मैं डॉक्टर संजय बाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, संजयवस कॉलेज महुआडार, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, सेमेस्टर 4, कोर पेपर 10, जिसका शीर्षक है भारत का इतिहास 1750 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। आज हम इस सिलेबस को जानेंगे कि इस सिलेबस में कितने यूनिट हैं, उसमें क्या क्या पाठ्यक्रम है और हमें पढ़ाई किस तरह से करनी है। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम सेमेस्टर 4 के कोर पेपर 10 के इस सिलेबस पर अपना ध्यान लगाते हैं। ये आपके स्क्रीन पर सेमेस्टर 4 का कोर पेपर 10 है। ये है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1750 से 1857 तक। हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें 6 यूनिट हैं और इन 6 यूनिट का अध्ययन हमें इस सेमेस्टर में करना है। सबसे पहला है इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी, यानी कि भारत 18वीं शताब्दी के मध्यांतर में। इसमें हम प्रायः देखेंगे कि मुगल काल के पतनोन्मुख अवस्था में भारत की स्थिति कैसी थी, विशेषकर 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय समाज, सोसाइटी, इकोनॉमी और उसकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से रही थी। प्रायः हम देखते हैं कि जब मुगल काल का पतन हुआ, विशेषकर औरंगजेब के पतन के बाद, तब जो भी शासक गद्दी पर बैठे, मुगल साम्राज्य का उत्तरोत्तर ह्रास होता गया और वो पतन की ओर बढ़ता चला गया। इस यूनिट में हम इन्हीं सारे बातों को मुख्य रूप से देखेंगे। दूसरा यूनिट है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कॉलोनियल पावर, अर्थात औपनिवेशिक सत्ता का विस्तार एवं उसका एकत्रीकरण, यानी कि जब भारत में व्यापारिक कंपनियां आईं और उन्होंने औपनिवेशिक राज्य स्थापित किया, किस तरह से इन औपनिवेशिक राज्यों का विस्तार हुआ और कैसे इसने अपना साम्राज्य बंगाल, मैसूर, वेस्टर्न इंडिया, अवध, पंजाब और सिंध में फैलाया। तो हम इस सेकंड यूनिट में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तीसरा यूनिट है कॉलोनियल स्टेट एंड आइडियोलॉजी। जो भी औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई, उसके क्या आदर्श रहे थे, इस विषय पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। चौथे यूनिट में हम 1750 से 1857 के बीच में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज था, उसके विषय में चर्चा करेंगे। हम बहुत सारे भू राजस्व कानून, उस समय की सामाजिक दशा, उस समय के सामाजिक
और राजनीतिक दशा के विषय में भी इस पर चर्चा करेंगे। अगला यूनिट है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। हम देखेंगे कि 1750 से 1857 के मध्य में किस प्रकार ट्रेड और इंडस्ट्री यानी कि व्यापार और उद्योग का भारत में विकास हुआ। इसके विषय में हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। हमारा सेमेस्टर 4 का कोर पेपर 10 का जो अंतिम यूनिट है, यूनिट 6, इसमें हम पॉपुलर रेसिस्टेंस अर्थात लोकप्रिय प्रतिरोध, इसको दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि 1750 से 1857 के बीच जो औपनिवेशिक राज्य कायम हुआ, इस समय में जो भी ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य में विद्रोह हुए, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमें एक टॉपिक दिखलाई पड़ रहा है पॉपुलर रेसिस्टेंस में, जो इसका ए है, संथाल अपराइजिंग। हम अगर इसकी चर्चा करें तो पाएंगे कि सेमेस्टर 3 में भी जो हमारा झारखंड का पेपर है, उस पर भी, उसके सिलेबस में भी ये संथाल विद्रोह जो है वो पढ़ाया गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि सेमेस्टर 3 में भी इसकी पढ़ाई हो चुकी है और सेमेस्टर 4 में भी इसे एक स्थान मिला है, तो हम इसे पढ़कर अपना दोहरावा कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे विद्रोह भी हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, जो कि औपनिवेशिक राज्य की स्थापना के समय हुए थे। और इसके बाद जो हमारा अंतिम पड़ाव होगा वो भारत का सिपाही विद्रोह जो हुआ था, उस पर जाकर इसका अंत होगा, जिसका समय है 1857। तो क्या परिस्थितियाँ थीं 1857 से पूर्व और क्यों ये विद्रोह औपनिवेशिक राज्य में हुआ और क्या परिस्थितियाँ उसके बाद बदलीं, इसकी चर्चा भी हम यहाँ पर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये जो सिलेबस है कोर पेपर 10, आपको इस पेपर को पढ़ने से पहले इस सिलेबस को समझने में इस क्लिप द्वारा मदद मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।